हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करे। क्योंकि आज का वचन है, जैसे हम लोग निर्गमन 35 अध्याय के जो हम लोग 30 से दिखते हैं, खासकर जो परमेश्वर ने जब मूसा को चुना और मूसा भी परमेश्वर के संग संग रहते थे और परमेश्वर की मूसा आज्ञा मानते थे। जब यहाँ पर देखा जाए, जो मिलाप वाले तंबू के जो कारीगर परमेश्वर ने चुने थे, खासकर जो देखा जाए, जो परमेश्वर ने उनको चुना, जो यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को चुना था और दान के गोत्र वाले ओहोली आपको चुना था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको चुना था। और मूसा ने भी इजरायलियों को बता दिया था कि ये परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से उनको भर दिया था, ऐसा बुद्धि, ज्ञान और समझ दिया था कि वो परमेश्वर के काम आए। क्योंकि परमेश्वर अपनी शक्ति से तभी भरता है जब परमेश्वर के काम आए। और परमेश्वर की आत्मा से वो जो भी कारीगरी करेंगे, सोने, चांदी और पीतल को जो वो बनाएंगे, बहुत परमेश्वर की सुंदरता में वो बनाएंगे। और वो जो चीज़ बनाएंगे वो सब परमेश्वर की आत्मा से भरपूर हैं वो, और बनाएंगे वो। जैसे मणि को काटना, लकड़ी की नक्काशी निकालना और भी भांति भांति के वो जो भी कार्य करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य से ही वो करेंगे। और कपड़ों को भी नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़ों की जो नक्काशी निकालेंगे, वो परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान दिया है, उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे। और परमेश्वर उनको सब प्रकार की बनावट और बुद्धि से वो काम करने में भरपूर होंगे और परमेश्वर के लिए वो काम आएंगे। जब ऐसा हो, मूसा ने अपने लोगों को बताया, इस्राएलियों लोगों को, तो उन्होंने भेंट लाना स्टार्ट किया और वो वहाँ पर इकट्ठा करने लगे जो भी उसमें ज़रूरत के काम थे। क्योंकि वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के लोग थे, वो बहुत लोग, क्योंकि जो 20 साल से ज़्यादा के जो लोग थे वो बहुत थे। वो 6,03,000 550 लोग थे। और वो लाने लगे, इतना लाए कि वहाँ के लोग कहने लगे बस इतना ही काफ़ी है, इससे परमेश्वर का जो तंबू है वो बन जाएगा। और उन्होंने सहायता की। और जब उन्होंने काम को करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब हम लोग निर्गमन 36 के 8 में देखते हैं, एक्सोडस 36 वर्ष 8 में देखते हैं कि वहाँ पर उन्होंने कार्य को करना आरंभ किया। और मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान देते थे, क्योंकि वो सोना, चांदी और पीतल का उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने बनाना स्टार्ट किया। और वो बनाते गए, बनाते गए। जब हम लोग 37 अध्याय में देखते हैं, बाचा का संदूक, जो उन्होंने संदूक बनाया, उसमें भी उन्होंने सोने का इस्तेमाल किया, बनाया। और जो पवित्र मेज बनाया, उसमें भी उन्होंने सोने का इस्तेमाल किया। और जो पवित्र दीवट बनाया, उसमें भी वो सोना इस्तेमाल करते थे, चारों ओर मढ़ते थे, क्योंकि जो बबूल की लकड़ी होती थी उसके चारों ओर वो मढ़ते थे। पवित्र मेज, उसके भी चारों ओर मढ़ते थे। और धूप वेदी को जब उन्होंने बनाया, उसमें भी वो चारों ओर सोने को मढ़ते थे। जब हम लोग 37 के 29 में देखते हैं, तो पवित्र उन्होंने तेल बनाया, पवित्र तेल बना, जो सुगंध द्रव्य और धूप गंधी के अनुसार, रीत के अनुसार उन्होंने द्रव्य वो तेल बनाया, जो पवित्र तेल, जो अभिषेक का तेल उन्होंने बनाया। जब हम लोग 38 में देखते हैं, जो होम वेदी को बनाया जाना, उसमें उन्होंने पीतल का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीतल
का इस्तेमाल किया, वहाँ पर बनाया। और पीतल की हौदी बनाई। जब उन्होंने निवास स्थान का जो आंगन बनाया, उसमें भी उन्होंने कुर्सियों का इस्तेमाल किया। जो कुर्सियाँ थीं वो पीतल की बनाई। मेरे प्रभु के भक्तों, प्रभु कितना महान है। जो खम्बे की घुंडियाँ बनाते थे वो चांदी की बनाते थे। मेरे प्रभु के लोगों, इसमें परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान देता है कि कैसे हमें कार्य को करना है। क्योंकि जब हम लोग 38 का 26 देखते हैं, उसमें उन जो 20 साल के ऊपर हैं उन लोगों की गिनती बताई गई है, जो 6,03,550 लोग जो पुरुष ही पुरुष थे। और देखा जाए तो बच्चे सब मिलाकर बहुत होंगे। जब हम लोग निर्गमन 38 का 24 देखते हैं, जो इसमें सोना लगा था वो 1000 किलोग्राम लगा। जब हम लोग निर्गमन 38 के 25 में देखते हैं, जो उसमें चांदी लगी थी वो थी 3430 किलोग्राम। जो बनाने में जो पीतल लगा था, जो 29 में दिया गया है, 2425 किलोग्राम पीतल लगी थी। सोना, चांदी, पीतल यही इस्तेमाल किया गया था। जब हम लोग निर्गमन 39 में देखते हैं, जो याजक लोग, जो वहाँ के जो बड़े बड़े जो अंदर बैठते थे, जो मैन थे, जो याजक बोलते थे, उनके लिए जो वस्त्रों का इंतजाम किया था, उसमें सब हीरा मोती और सोना का इस्तेमाल किया गया था। जब हम 39 के 10 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं, तो उसमें सभी मणि उसमें लगे हुए थे। उन्हीं से बनाया था परमेश्वर ने, उनको बुद्धि ज्ञान दिया था तो उन्होंने बनाए थे कपड़े। क्योंकि जो वो कपड़े थे उनमें भी जो पंक्तियाँ बनाई थीं, वो परमेश्वर ने उनको बुद्धि ज्ञान दिया था कि कैसे बना है। और जो पहली पंक्ति में थे, जो वो माणिक्य के बने हुए थे, जो उन्होंने नाम दिए हैं उसमें। जो 39 के हम लोग 10 में देखते हैं, जो 39 के हम लोग 10 में देखते हैं, जो माणिक थे, पद्मराग और लाल मणि जड़े हुए थे। और जब हम लोग 11 में देखते हैं, जो मरकत, नीलमणि और हीरा जड़े हुए थे। और तीसरी पंक्ति में लसम, सूरकंत और लीलम जड़े हुए थे। जब हम लोग चौथी पंक्ति में देखते हैं तो क्या होता, उसमें फिरोजा, सुलेमानी मणि और ये सब उसमें जड़े हुए थे। जो खासकर देखा जाए तो जो परमेश्वर के 12 गोत्र थे, 12 पुत्र थे, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किए थे। वैसे ही 12 गोत्रों की छापा लगे हुए थे, 12 गोत्रों के नाम दिए गए थे। वैसे ही उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, इन मणियों का इस्तेमाल किया था। मेरे प्रभु के भक्तों, परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, अपने लोगों को बुद्धि ज्ञान देता है और परमेश्वर के लिए करते हैं। और भी अन्य याजकी लोगों के लिए उन्होंने जो अंगरखे, टोपियाँ और भी बहुत कुछ बना। जो हम लोग निर्गमन 39 के 29 में देखते हैं, जो यहोवा परमेश्वर ने जैसा मूसा को बताया था वैसा ही उसने काम को करवाया। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु महान परमेश्वर है। जब मूसा ने उन सब का निरीक्षण किया, देखा कि हाँ इनको परमेश्वर के अनुसार कार्य हुआ है, तो मूसा ने उन सबको आशीर्वाद दिया। और जब हम लोग निर्गमन 40 में देखते हैं, तो उन लोगों ने जो वो पवित्र स्थान था वहाँ पर जो बनाना उन्होंने स्टार्ट किया, जो निवास स्थान खड़ा करने के लिए, मिलाप वालू तंबू जो खड़ा करने के लिए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। और जो पहले महीने के पहले दिन उस मिलाप वाले तंबू को आप खड़ा कर देना और बनाना, और उन्होंने किया। और जो वो याजक लोग थे वो हाथ पांव धुलकर अंदर जाते थे। जब हम लोग निर्गमन 40 के 34 में देखते हैं, वही जो बादल था जो उन्होंने बनाया था, उस तंबू को जो
बनाया था वहाँ ठहर गया, क्योंकि वही जो बादल का खम्भा बनते थे, दिन में उजाला बन जाते थे, बादल की छाँव बन जाते थे और रात में अग्नि का खम्भा बन जाते थे, वही वहाँ पर ठहर गया। और वहाँ यहाँ इतनी रोशनी हुई कि मूसा भी वहाँ नहीं जा सका। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर अपने लोगों को कितना आशीष करता है। दिन रात परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते थे, और आज भी परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है, जय जयकार करनी है। इसलिए हम उसकी महिमा करें, आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद। और ये वचन प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद।